जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परम मंगलमय होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, बिहारी जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं और दूसरे के पीछे की लीला कथा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में गोपाल नाम का 15-16 साल का एक बालक रहता था, जो अत्यंत सीधे वह सरल स्वभाव का था। छल कपट, होशियारी, बेईमानी तो उसके स्वभाव में थी ही नहीं। उसके इसी भोले भाले स्वभाव के कारण लोग उसे भोंदू भोंदू कहकर बुलाते थे और धीरे धीरे गोपाल से भोंदू बन गया। अब तो गांव में सभी उसे भोंदू कहकर बुलाने लगे। एक दिन भोंदू कहीं जा रहा था कि रास्ते में श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी। भोंदू कथा पंडाल में जाकर कथा सुनने लगा। उस समय व्यास जी श्री ठाकुर जी की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन कर रहे थे। व्यास जी ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कन्हैया बचपन में नंद बाबा की गैया चराने ग्वाल बालों के साथ जंगल जाया करते थे। यह सुनकर भोंदू को बड़ा ही गुस्सा आया और वह वहाँ से गुस्से में अपने घर चला आया और घर आकर अपने पिताजी से बोला, बाबा, ये वृंदावन कहाँ है? भोंदू के बाबा बोले, तुम वृंदावन के विषय में क्यों पूछ रहे हो? भोंदू ने कहा, मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाकर देखना है कि नंद बाबा कौन है और वह इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, जो इतने छोटे से बालक से गैया चरवाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वह ऐसा ना करें। भोंदू की बात सुनकर उसके बाबा मुस्कुराए और बोले, वृंदावन मथुरा में है, परंतु तुम वहाँ मत जाना, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। परंतु भोंदू तो अपनी ही धुन में था और वह अगले ही दिन मथुरा के लिए चल दिया। रास्ते में पूछते पूछते वह मथुरा पहुँच गया और मथुरा से वृंदावन पहुँचकर भोंदू लोगों से पूछता, तुम नंद बाबा को जानते हो? वो कहाँ रहते हैं? पर लोग भोंदू की बातें सुनकर पागल है कहकर बोलकर आगे चले जाते। परंतु भोंदू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे वृंदावन में इसी तरह घूमते घूमते कई दिन निकल गए। एक दिन भोंदू एक व्यक्ति से टकराया। उसने भोंदू को बुरा भला कहा, परंतु भोंदू ने उस व्यक्ति से कहा, भैया, क्या तुम नंद बाबा को जानते हो, जिनके पास बहुत सी गैया हैं और वह अपने छोटे से बेटे कन्हैया से गैये चरवाते हैं? वह व्यक्ति भोंदू से बोला, तुम्हें नंद बाबा से क्या काम है? भोंदू बोला, मैं नंद बाबा से बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि वह इतने छोटे से बालक से गैया क्यों चरवाते हैं। मैं उनसे बोलूँगा कि वह इतने छोटे से बालक से गैया न चरवाएं। वह व्यक्ति बहुत ही धूर्त था। वह भोंदू के भोलेपन का फ़ायदा उठाने की सोच रहा था। वह भोंदू से बोला, मैं ही नंद हूँ, कन्हैया मेरा ही बेटा है और वह अपनी गैया चराने जाता है, उससे तुम्हें क्या परेशानी है? भोंदू ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने छोटे से बालक से गैया चरवाते हो
अभी उसके खेलने खाने के दिन हैं और तुम उससे गैया चरवाते हो। वह व्यक्ति भोंदू से बोला, यदि मैं अपने बेटे से गैया नहीं चरवाऊंगा तो मेरी इतनी सारी गैया कौन चराने जाएगा। भोंदू इतना भोला था कि वह बोला, आज से मैं तुम्हारी गैया चराने जाया करूंगा, लेकिन तुम कन्हैया से गैया चरवाने के लिए मत बोलना। वह व्यक्ति पहले से ही भोंदू का फ़ायदा उठाना चाहता था, तो वह बोला, मुझे मंजूर है, मैं आज से कन्हैया को गैया चराने के लिए नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी गैया चरानी पड़ेगी। भोंदू खुशी खुशी मान गया और उसी दिन से भोंदू उस व्यक्ति की गैया चराने जंगल जाने लगा। शाम को जब भोंदू गैया चरा कर आता तो वह व्यक्ति भोंदू को खाने के लिए कुछ रोटियां दे देता और घर के बाहर ही भोंदू वहीं पर ज़मीन में लेटकर सो जाता और प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उस व्यक्ति की गैया चराने चला जाता। भोंदू का यही क्रम बन गया था। एक दिन वह व्यक्ति भोंदू के लिए खाना भेजना भूल गया। भोंदू जंगल में बैठा खाने का इंतजार कर रहा था। दोपहर का समय भी गुजर चुका था। भोंदू को बहुत ही भूख लगी थी। भोंदू सोच रहा था कि वह अब क्या करे। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी कि अचानक एक 5-6 साल का बच्चा एक थाल में भोजन लेकर भोंदू के पास आया और भोंदू से कहने लगा, भैया ये लो खाना खा लो। भोंदू ने कहा, तुम कौन हो और ये भोजन लेकर मेरे लिए क्यों आए हो। उस बालक ने कहा, मैं कन्हैया हूँ और मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। यह सुनकर भोंदू को बहुत गुस्सा आया। वह कन्हैया को डांटने लगा और बोला, तुम इतनी धूप में मेरे लिए खाना लेकर क्यों आए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वह बालक मुस्कुरा कर बोला, भैया आज आप ये खाना खा लो, कल से मैं नहीं आऊँगा। भोंदू ने खाना खा लिया और खाना खाकर उसने जैसे ही पलट कर देखा वह बालक वहाँ पर नहीं था। भोंदू ने खाना खाया और जिस कपड़े में वह बालक खाना लेकर आया था उस कपड़े को उसने अपनी कमर में खोस लिया और शाम को गैया लेकर जब वह उस व्यक्ति के घर आया तो उसने कहा, आज आपने खाना भेजने में बहुत देर कर दी, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो वह व्यक्ति बोला कि आज तो मैं खाना भेजना ही भूल गया था, मैंने तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं भेजा था। तो वह भोंदू बोला, ऐसा नहीं है, आपने मेरे लिए कन्हैया के हाथों खाना भेजा था। वह व्यक्ति बोला, कन्हैया के हाथों? भोंदू बोला, हाँ, आज कन्हैया मेरे लिए खाना लेकर जंगल आया था। भोंदू की बात पर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, तो भोंदू ने वह कपड़ा निकालकर अपनी कमर से उस व्यक्ति को दिखाया और बोला, ये देखो, इसी कपड़े में बांधकर कन्हैया मेरे लिए खाना लेकर आया था। वह कपड़ा देखकर उस व्यक्ति के होश उड़ गए, क्योंकि वह कपड़ा श्री बांके बिहारी जी को जो पटका सुबह उड़ाया गया था वह पटका था। वह व्यक्ति वह पटका लेकर सीधे बिहारी जी के मंदिर गया और पुजारी को पटका दिखाते हुए बोला कि ये पटका तो आज सुबह बिहारी जी को उड़ाया गया था। तो वह मंदिर के पुजारी ने कहा, हाँ, ये पटका मैंने आज सुबह ही बिहारी जी को उड़ाया था, लेकिन ये दोपहर से नहीं मिल रहा है। उस व्यक्ति की समझ में सब कुछ आ गया था कि उस भोंदू के लिए जो बच्चा खाना लेकर गया था वह कोई और नहीं, हमारे बिहारी जी ही थे। मंदिर से वापस आकर उस व्यक्ति ने भोंदू से कहा, आज के बाद तुम मेरी गैया चराने नहीं जाओगे। भोंदू ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जो आप मुझे गैया चराने जाने से रोक रहे हो। वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं आज से तुमसे गैया नहीं चरवाऊंगा। भोंदू बोला, यदि मैं आपकी गैया चराने नहीं जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, क्योंकि इस वृंदावन में मुझे ना ही कोई जानता है और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। वह व्यक्ति बोला,
मैं अपनी गैया तुमसे नहीं चरवाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई दूसरा काम दिला दूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति भोंदू को मंदिर के पुजारी के पास लेकर पहुंचा और पुजारी जी से कहा, इन्हें मंदिर की सेवा के लिए रख लो। पुजारी जी ने कहा, मंदिर की सेवा के लिए पहले से ही सभी व्यक्ति नियुक्त हैं। तुम ऐसा करो कि बिहारी जी के मंदिर के बाहर रखवाली का काम किया करो। भोंदू तुरंत मान गया और वह मंदिर के बाहर चौकीदारी करने लगा। सारा दिन चौकीदारी करते हुए वह वहीं मंदिर के बाहर बैठा रहा। रात को जब पुजारी ने मंदिर के पट बंद किए, मंदिर की और बिहारी जी की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। अब तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि रात्रि में मंदिर के बाहर ना कोई जा सके और ना ही कोई मंदिर के भीतर आ सके। यह कहकर पुजारी अपने घर चला गया। भोंदू सारी रात वहीं मंदिर के बाहर बैठा रहा। आधी रात के बाद भोंदू ने देखा कि मंदिर के अंदर से कोई व्यक्ति बाहर की ओर जा रहा है। भोंदू उसके पीछे पीछे चल दिया। भोंदू ने उस व्यक्ति का पीछा किया और वह व्यक्ति निधि वन की तरफ जा रहा था। भोंदू भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। जैसे ही वह निधि वन में पहुंचा, भोंदू ने देखा वह व्यक्ति अचानक कहीं गायब हो गया है। भोंदू वहीं पर रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा और जैसे ही सुबह होने को आई, वह व्यक्ति भोंदू को फिर से नजर आया और भोंदू ने उसका फिर से पीछा किया और भोंदू उसका पीछा करते करते मंदिर तक आ गया। जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर के अंदर जाने लगा, भोंदू ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, ये बताओ इतनी रात को तुम मंदिर से बाहर कहाँ गए थे? वह व्यक्ति जैसे ही भोंदू की तरफ पलटा, भोंदू उसके सुंदर सलोने रूप में जैसे खो गया। भोंदू ने उससे कहा, तुम कौन हो भाई, और मंदिर से निकलकर तुम कहाँ गए थे जबकि मंदिर में ताला लगा हुआ था? वह व्यक्ति बोला, मुझे बिहारी कहते हैं और मैं इसी मंदिर में रहता हूँ। भोंदू ने कहा, तुम इसी मंदिर में रहते हो, परंतु इतनी रात को कहाँ गए थे? वह व्यक्ति बोला, मैं इतनी रात में निधि वन तक गया था। भोंदू ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मंदिर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। पुजारी ने मुझे कहा था कि मंदिर से बाहर ना ही कोई जाएगा और ना ही मंदिर के अंदर कोई आएगा। वह व्यक्ति मुस्कुराकर मंदिर के अंदर चला गया। भोंदू मंदिर के बाहर ही बैठा रहा। अगले दिन भोंदू पुनः मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, भोंदू ने कहा, आज मैं बिहारी को मंदिर से बाहर नहीं जाने दूंगा और देखता हूँ वो कैसे मंदिर से बाहर जाते हैं। यह सोचकर भोंदू मंदिर के बाहर बैठा ही था कि उसने देखा कि बिहारी जी मंदिर से बाहर जा रहे हैं। भोंदू ने बिहारी जी को रोकने की बहुत कोशिश की और उनसे बोला कि तुम मंदिर के बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन बिहारी जी नहीं रुके। अब बिहारी जी आगे आगे और भोंदू बिहारी जी के पीछे पीछे। वह निधि वन तक बिहारी जी के पीछे पीछे पहुंच गया और बिहारी जी जैसे ही निधि वन के गेट पर पहुंचे, वैसे ही वह अदृश्य हो गए। भोंदू चारों तरफ बिहारी जी को ढूंढता रहा, लेकिन बिहारी जी भोंदू को नहीं मिले। कुछ समय बाद भोंदू को निधि वन के भीतर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। भोंदू ने कहा, मुझे इस निधि वन में जाकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ कैसी आवाज़ें आ रही हैं। भोंदू दीवार फांद कर जैसे ही निधि वन में गया, वह वहाँ का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बिहारी जी और गोपियों को राधा जी के साथ रासलीला करते हुए देखा और जब बिहारी जी का रास समाप्त हुआ और बिहारी जी निधि वन से वापस मंदिर की ओर चले,
तो भोंदू भी उनके पीछे पीछे चला। भोंदू ने रास्ते में बिहारी जी से कहा, अच्छा तो तुम मंदिर से रात में यहाँ रास लीला करने आते हो? तो बिहारी जी मुस्कुराए और भोंदू से बोले, हाँ, मैं रात में यहाँ रास लीला करने आता हूँ। दोस्तों, उस दिन काफ़ी देर हो चुकी थी और बिहारी जी और भोंदू को मंदिर पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी थी। बिहारी जी जैसे तैसे मंदिर पहुँचे और जाकर मंदिर में विराजमान हुए। तब तक मंदिर के पुजारी ने आकर मंदिर के पट खोल दिए। तभी भोंदू वहाँ दौड़ता हुआ आया और पुजारी जी से बोला, अरे ये आपने क्या किया? आपने मंदिर के पट क्यों खोल दिए? पुजारी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? भोंदू ने कहा, अभी अभी तो ये बिहारी रास लीला रचाकर निधि वन से वापस आया है और आपने आकर मंदिर के पट खोल दिए। अभी तो उसने शयन भी नहीं किया है और ठीक से उसकी नींद भी नहीं पूरी हुई है और आपने मंदिर के पट खोल दिए हैं। बताओ, रात भर तो वह रास लीला करता रहा और उसको थोड़ी भी देर आपने सोने नहीं दिया। भोंदू की बातें सुनकर पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह बड़े ही आश्चर्यचकित होकर भोंदू की तरफ देखने लगा। भोंदू ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, देखो बिहारी कितना थका हुआ लग रहा है। मंदिर के पुजारी ने बिहारी जी की तरफ देखा तो वाकई में बिहारी जी काफ़ी थके हुए से लग रहे थे, परंतु पुजारी को भोंदू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पुजारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो भोंदू ने कहा, आप स्वयं चेक कर लो, देखो ये बिहारी वहाँ निधि बन गया था रास लीला के लिए और वहाँ पर ये अपने हाथ के कंगन और पाँव की पायल वहीं गिरा आया, जो मैं बाद में उठाकर लाया हूँ। ऐसा कहकर भोंदू ने वह कंगन और बिहारी जी की पायल मंदिर के पुजारी को दिखाई। वह पायल देखकर पुजारी दंग रह गया और पुजारी ने जब बिहारी जी के पैरों में और हाथों में देखा तो उनके हाथों में एक ही कंगन और पैर में एक ही पायल थी। अब मंदिर के पुजारी को भोंदू की बातों का विश्वास हो गया। मंदिर के पुजारी ने उसी दिन घोषणा कर दी कि आज से बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होगी। बिहारी जी रात में निधि वन रासलीला रचाने जाते हैं और जब वह देर रात मंदिर वापस आते हैं तो वह शयन करेंगे, विश्राम करेंगे। दोस्तों, तभी से बिहारी जी की मंगला आरती बंद कर दी गई और बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको आज की लीला कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल लिटिल कान्हा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लीला कथा के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।